व्हेन वी यूज्ड टू एक्सेस द टोल्स एंड हम जब टोल्स वगैरह से जाते थे तो बहुत हैसल होता था यार टोल का। हमारे समाज सुबह जैसे चेक डाला 4 दिन बाद 3 दिन बाद पता लगता था। 2-3 घंटे की वेटिंग के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती थी। पहले तो हम लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बिजली का बिल, बैंक में भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी गर्मी में। सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज हमें लगता है टाइम सेविंग का लगता है कि लाइफ तो बहुत इजी हो गई है पहले की अपेक्षा। एट दिस पॉइंट मैं कैशलेस ट्रैवल करती हूँ। पीपल नाउ व्हेन वी गो टू एयरपोर्ट्स वी डोंट नीड टू स्टैंड इन क्यूज। मैं ना कार्ड कैरी करती हूँ, ना कैश कैरी करती हूँ, ना चेंज कैरी करती हूँ। मैं केवल अपने फ़ोन के हिसाब से चलती हूँ। हर इंडियन घर में एक परमानेंट आईडी डिपार्टमेंट होता है और उसका नाम होता है बेटा ज़रा इधर आना, बेटा पेमेंट कर देना, बेटा मेरी टिकट बुक कर दे प्लीज़, बेटा ओटीपी बता दे, बेटा डॉक्यूमेंट ढूंढ दे। लेकिन एक वक्त था जब यही पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि बैंक का फॉर्म कैसे भरते हैं, रेलवे टिकट्स कैसे बुक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे संभालते हैं। आज रूल्स थोड़े रिवर्स हो गए हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पेरेंट्स स्लो हो गए हैं या जेनजी स्मार्ट हो गई है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया इतनी फास्ट कब हो गई। आज इसी जनरेशन गैप के थ्रू देखते हैं डिजिटल इंडिया ने हमारी एवरीडे लाइफ कितनी चेंज कर दी है। सो अगर आप दोनों को अभी मुझे अपना आधार कार्ड या फिर लाइसेंस दिखाना हो तो आप लोग कैसे दिखाएंगे? लेकर के हाँ जी, और आप? Well, DigiLocker, PhonePe, wait, I can show that. पहले डॉक्यूमेंट भूल गए तो काम रुक जाता था, आज फोन है तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स भी साथ हैं। डिजिटल इंडिया के बाद डीजी लॉकर ने पेपर वर्क को पॉकेट वर्क बना दिया है। नाउ लेट्स प्ले अ चैलेंज विद तब वर्सेस अब। अभी आपको यहीं के यहीं जो है अपने किसी रिलेटिव को 11 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, तो शैल वी स्टार्ट। डन। ओके, आपने क्यों नहीं किए? हमारे टाइम में तो यूपीआई होता ही नहीं था, हम कैश से पेमेंट करते थे। जब हम किसी से मिलते थे तभी हम उसे पेमेंट कर पाते थे। अगर आपको अभी रेलवे टिकट जो है बुक करनी होगी अपनी, तो आप कैसे करेंगे? मैं IRCTC के ऐप से करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, आई जस्ट ओपन इट एंड आई स्क्रॉल टू IRCTC एंड देन यस, यहाँ से मैं बुक कर सकता हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल। आपको अगर अपने टाइम पे जो है रेलवे टिकट बुक करनी होती तो आप कैसे करते? अगर मेरे को अपने समय पर रेलवे की टिकट बुक करनी होती या मैं करता भी था तो रेलवे विभाग में जाना पड़ता था। रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ पर लाइन लगती थी, फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद रेल टिकट बुक करनी पड़ती थी। 2 से 3 घंटे जरूर लग जाते थे हमारे रेल टिकट बुक कराने में। वो भी कंफर्म नहीं होती थी कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डिजिटल इंडिया की वजह से क्या इजी हुआ है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स है या फिर रिकॉर्ड्स रखने हुए हैं, कुछ भी इजी हुआ हो डिजिटल इंडिया की वजह से? सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि जैसे एम्स वगैरह में इफ़ आई हैड टू कंसल्ट, पहले ये होता था, मैंने सुना है कि एम्स में आपको तो लाइन लगानी पड़ती है, यू हैव टू गो देयर एट 5 AM। पर्सनली आई हैव नेवर फेस दैट। मैंने एम्स में एक बार कंसल्ट करा था, मैंने बस ऑनलाइन बुक करा, आई वेंट देयर, मैंने स्लिप ली एंड देन तुरंत मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया था एंड इट वाज सो इजी। So now we have the ABBA healthcare app where you can track all your appointments, and it is also very easy to see all your records, all the doctor's records there. हेल्थ केयर की बात करें तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स लेना हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स जो मैनेज करने होते थे, तो आप वो पहले कैसे किया करती थी डिजिटल इंडिया से पहले? जो हेल्थ केयर की आपने बात पूछी है उसके लिए भी जब बंदे की हेल्थ ही ख़राब है और उसको 2-3 घंटे की वेटिंग के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती थी और सारे फाइल्स खुद संभालनी पड़ती थी। लेकिन अब सारी चीज़ कंप्यूटर में मैनेज होती है तो इट इज़ ईजी। स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप सबसे पहले क्या करती हैं? Now, when it comes to studies, we have several government-led initiatives like Swam Prabha, which has also reached several downtrodden sections of the society. So that has become really convenient. हम credit courses भी ले सकते हैं in mechanisms के through, in initiatives के through. Net has also become cheaper. अब unlimited packages हैं. जब हमें पहले कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था तो हम अपने से बड़े ब्रदर या सिस्टर को खोजते थे कि वो हमें आंसर के बारे में समझाएं या हम गाइड में देखते थे। सबसे पहले आई नो दैट सर्टेन वेबसाइट्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट जिसमें कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इट वाज आल्सो टॉट टू अस इन आवर कॉलेज इटसेल्फ। So I access there. I also use certain AI sources. I also use YouTube. So like internet has made things very much simpler. हमारे साथ यहाँ एक जनरेशन और है जिनको दूर दूर तक जो है डिजिटल इंडिया के बारे में खबर भी नहीं थी कि ये
कुछ सालों बाद, कई सालों बाद एक्चुअली जो है उन्हें एक्सेस मिलने वाला है। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ जो है डिजिटल इंडिया के बगैर कैसी थी। हमारे समय में हम लोगों को जो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के घर जा कर के ही मिल सकते थे, उनसे मैसेज पा सकते थे। और अब तो घर बैठे ही सेकंडों में काम हो जाता है। इसके पहले हमने शासन में भी देखा था जो बहुत ही कठिन लाइफ थी लोगों की। और अब जब से मोदी जी आए हैं तब से मेरी भी इच्छा होती है कि मैं उन्हीं को वोट दूँ। और बहुत सी सुविधाएं भी बहुत सी हो गई हैं। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने शासन में बहुत से नयापन ला के दिखाया है। सुबह जैसे हमारे समय सुबह जैसे चेक डाला 4 दिन बाद 3 दिन बाद पता लगता था, और आज ये है कि मतलब कि चेक जो है सुबह डालो और शाम तक पता लग जाता है। अगर डिजिटल इंडिया के पहले और बाद की ही हम बात करें, कंपैरिजन हम करें तब वर्सेस अब, तो क्या कुछ जो है पॉजिटिव चेंजेस आए हैं डिजिटल इंडिया की वजह से? देखिए, अगर हम पहले के टाइम की बात करते हैं और आज के टाइम डिजिटल इंडिया के बाद की बात करते हैं तो जो चेंजेस हम देखने में हमें आते हैं वो लगता है हमें टाइम सेविंग का। पहले हमें अगर कहीं जाना होता था तो हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़ता था, बट आज की डेट में हमें कोई भी काम करना है तो हम घर बैठे बैठे काम को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे फिर वो काम हमारा पेमेंट से रिलेटेड हो या कोई हमें मार्केट से सामान परचेज करना है। देखिए, इसके लिए जो डिजिटल इंडिया का श्रेय जाता है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे देश में डिजिटल इंडिया का इतना कोई चलन नहीं था। देखिए, लाइफ तो बहुत इजी हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले तो हम लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बिजली का बिल, बैंक में भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी गर्मी में, रेलवे टिकट ऑनलाइन नहीं थे पहले। अब तो कन्वीनियंट हो गया काफ़ी कुछ। आपकी जनरेशन के लिए यूपीआई, डिजी लॉकर और ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज जो है एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती तो आपकी लाइफ कैसे डिफरेंट होती? मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा होता बेसिकली। जैसे मेरे पास यूजुअली कैश नहीं होता है व्हेनेवर वी आर ईटिंग आउट और हैविंग एक्सपीरियंसेस, तब मेरा ये होता है कि यार कैश है कि नहीं। बट नाउ आई डोंट हैव टू टेक टेंशन। मुझे पता है यूपीआई है, मैं इवेंचुअली पे कर दूंगा। अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू एक्सेस द टोल्स एंड हम जब टोल्स वगैरह से जाते थे तो बहुत हैसल होता था यार टोल का कि यार चेंज नहीं मिल रहा है एंड यू आर बिहाइंड 10-20 कार्स, दे आर कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग, उनको चेंज नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन कटेड डाउन राइट नाउ। बहुत सिंपल एक्सेस है, मेरी गाड़ी विद इन 10 सेकेंड्स क्लियर हो जाती है टोल से। हम जाते हैं, जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकंड, अपने आप बूम बैरियर खोलता है ड्यू टू फास्ट टैग एंड दैट्स इट। अभी इतना सिंपल है, पता भी नहीं चलता अरे टोल निकल गया। ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस उमंग ऐप हमारी काफ़ी सर्विसेज काफ़ी ईजी हो गई हैं। आई वुड लाइक टू टेल दैट जैसे मेरी सीनियर सिटीजन है, मेरी दादी जी हैं, उनकी पेंशन के जो ट्रांजैक्शंस है मैं चेक करके अपने फ़ोन में उन्हें बता देता हूँ फ़ोन करके, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कैसे डिफरेंट होती। एज एट दिस पॉइंट मैं कैशलेस ट्रैवल करती हूँ। मैं ना कार्ड कैरी करती हूँ, ना कैश कैरी करती हूँ, ना चेंज कैरी करती हूँ। मैं केवल अपने फ़ोन के हिसाब से चलती हूँ। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी प्रोसीडिंग्स करने होते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। हमें किसी डिपार्टमेंट में जाना नहीं, किसी लाइन में खड़े होना नहीं। For example, now when we go to airports, we don't need to stand in queues. हम ऑलरेडी अपना पहले से ही बोर्डिंग पास अपलोड कर सकते हैं, एंड ओनली यू नीड टू they'll scan your face and you can go inside the airport very easily. With DigiLocker also a lot of like tasks had been made simplified. The reason being पहले बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था हर जगह पे, जब भी कोई मांगता था हमें फाइल्स में ढूंढना पड़ता था, जा के अलमारी में, बेड के नीचे, हर जगह। बट नाउ इफ़ वी आर रिक्वायर्ड फॉर एनी केस, इवन फॉर आर पर्सनल केसेस, और अगर पापा मांग रहे हैं या फिर कॉलेज में ज़रूरत पड़ रही है, सो वी डोंट नेसेसरीली नीड टू डू दैट अगेन, वी कैन जस्ट एक्सेस इट ऑनलाइन इजीली। आज के एपिसोड में सिर्फ पेरेंट वर्सेस चाइल्ड का कंपटीशन नहीं हुआ, तब और अब का कंपैरिजन हुआ। एक जनरेशन लाइन में खड़ी हुई, दूसरी लॉगिन करके काम करती रही। रिजर्वेशन काउंटर से IRCTC तक, कैश से UPI तक, पेपर फाइल से डिजी लॉकर तक, और ऑफिस विजिट से ऑनलाइन सर्विसेज तक। डिजिटल इंडिया का सफर टेक्नोलॉजी का नहीं, कन्वीनियंस का सफर है, और शायद इसीलिए आज डिजिटल होना चॉइस कम और डेली लाइफ का डिफॉल्ट मोड ज्यादा बन चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग Fridays at MyGov.